चलो तो आज हम करने वाला है क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। एडिशन नहीं है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 11 है। ये सम है बहुत लंबा, क्वेश्चन वाइज भी और आंसर वाइज भी, क्योंकि ये क्वेश्चन की लेंथ भी छोटी नहीं है और आंसर तो उससे भी बड़ा है। बट हम ये सम को इजीली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आज। तो पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे, बाद में उसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन रीड करते हैं। द फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ सन लिमिटेड इज कन्फ्रंटेड विथ फॉलोइंग टू अल्टरनेटिव्स फाइनेंसिंग प्लान्स फॉर रेजिंग 10 lakhs। मीन्स कंपनी को 10 लाख रुपए चाहिए, उसके लिए उसने टू अल्टरनेटिव मीन्स टू कैपिटल स्ट्रक्चर बनाए हैं। तो वो देखेंगे। अल्टरनेटिव 1 में क्या है, इश्यू 80% फंड्स विथ 14% डिबेंचर। मीन्स 10 lakhs का रेस करना है हमें फंड, उसमें 80% का हम डिबेंचर इश्यू करेंगे एट अ पार एंड रिडीम नेट प्रीमियम ऑफ 10%। मीन्स ये रिडीमेबल डिबेंचर है। ये हमें KD फाइंड करने के लिए आएगा, वो आगे आएगा। आफ्टर 10 years एंड बैलेंस बाय, बैलेंस मीन 80% तो डिबेंचर, तो बैलेंस कितना हुआ 20%। 20% बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स एट 33.33 प्रीमियम। मीन्स 100 की फेस वैल्यू होगी और उस पर प्रीमियम आएगा 33.33%। तो हम इक्विटी शेयर कितनी प्राइस पे इश्यू करेंगे 133.33। ये हो गया अल्टरनेटिव 1। अल्टरनेटिव 2, रेज 10% ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड बाय इशूइंग 8% इरिडीमेबल डिबेंचर। मीन्स 10 लाख में हम 10 लाख के तो डिबेंचर इश्यू करेंगे। एंड रिमेनिंग बाय इशूइंग, रिमेनिंग मीन्स कौन से 10% तो डिबेंचर हो गए, तो 90% हो गए। 90% इक्विटी शेयर कितनी प्राइस के, बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स एट अ करंट मार्केट प्राइस ऑफ 125। मीन्स यहाँ पे इक्विटी शेयर ये प्राइस पे इश्यू हो गए, यहाँ पे 125 पे हो गए। चलो फिर बोला है करंटली द फर्म हैज़ अ अर्निंग पर शेयर ऑफ 20 मंथ्स। मीन्स ये 10 लाख की हमें जो लोन का प्रोजेक्ट मिला है, उससे पहले वो अप्लाई करने से पहले अभी फ़िलहाल हमारी करंट सिचुएशन में EPS कितना है 21। द मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन प्रोग्राम इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज। मीन्स हमने जो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए उससे एक्सपेंशन होगा बिजनेस का, उससे इंक्रीज द फर्म्स EBIT बाय 2 lakhs। मीन्स फर्म्स की EBIT 2 लाख से बढ़ जाएगी, 2 लाख से बढ़ जाएगी, 2 लाख नहीं होगी। ओरिजिनली समझ लो हमारी 10 लाख है तो वो तो रहेगी, बट 2 लाख और बढ़ेगी। तो मीन्स हमारी ओरिजिनल जो है वो नहीं दी है, यहाँ पे सिर्फ इंक्रीज ही दिया है। मीन्स ओरिजिनल फिगर हमको फाइंड करने की, तो ओरिजिनल EBIT हमको फाइंड करना है। द फर्म्स कंडेंस बैलेंस शीट फॉर द करंट ईयर इज गिवन। मीन्स ये करंट बैलेंस शीट है, ये सभी दिया है, वो तो आप पढ़ लेना। मेन पार्ट पे आते हैं। हाउएवर द फाइनेंशियल एडवाइजर इज कंसर्न अबाउट द इफेक्ट दैट इशूइंग ऑफ डेट माइट हैव ऑन द फर्म। मीन्स डेट इश्यू करेंगे तो फर्म में कुछ इफेक्ट आएगा, वो तो आएगा ही ना, देखते हैं क्या इफेक्ट आएगा। द एवरेज डेट रेशियो फॉर द फर्म इन द इंडस्ट्री इज 35। मीन्स डेट रेशियो है, फर्म्स जो इंडस्ट्री में वर्क कर रही है उसमें डेट रेशियो है 35%। अगर डेट रेशियो का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ। डेट रेशियो इज इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला, डेट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हमें क्या मिलेगा, डेट रेशियो इंटू 100 कर देने का। हाँ, मीन्स डेट रेशियो ऑफ द फर्म इज 35, ये दिया है। ही बिलीव्स इफ दिस रेशियो, दिस मीन्स ये 35% है, दिस रेशियो इज एक्सीड, मीन्स हमारा डेट रेशियो 35% से ज़्यादा होगा तो PE रेशियो ऑफ द कंपनी विल बी 7 बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल ग्रेटर रिस्क। वो जाने दो, क्या बोला मेन, अगर हमारा डेट रेशियो 35% से एक्सीड होगा तो हमारा PE रेशियो हो जाएगा 7। तो ये पैराग्राफ में इतना ही बोल रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ, इफ़ द फर्म इंक्रीज इट्स इक्विटी कैपिटल बाय मोर देन 10%। मीन्स यहाँ पे हमने 2 अल्टरनेटिव में शेयर्स इशू किए, वो अगर 10% से ज़्यादा हुए, मीन्स हमारी एक्चुअल शेयर कैपिटल कितनी है 20 लाख, उससे 10% से भी ज़्यादा हमने शेयर इशू किए तो हमारा क्या होगा, PE रेशियो होगा
विल बी द 8.5 इरिस्पेक्टिव ऑफ द डेट रेशियो। मीन्स अगर हमने इक्विटी शेयर कैपिटल 10% से भी ज़्यादा इश्यू किया तो हमारा पी रेशियो 8.5% होगा। इस केस में डेट रेशियो हमने नहीं देखने का। डेट रेशियो भले ही 35 से ज़्यादा भी हो, बट हमने इक्विटी शेयर 10% से ज़्यादा इशू किया तो वो 8.5 होगा पी रेशियो। अज्यूम द टैक्स रेट ऑफ 25%, टैक्स रेट 25%। अज्यूम टारगेट डिविडेंड पे आउट रेशियो अंडर ईच अल्टरनेटिव टू बी 60% फॉर द नेक्स्ट ईयर। 60% फॉर द नेक्स्ट ईयर मीन्स ये ऑलरेडी D1 ही दिया है। D1 यहाँ पे लिख देता हूँ, D1। ये D0 नहीं है। अगर ये D0 होता तो हम इसमें ग्रोथ रेट ऐड करते हैं, बट यहाँ पे डायरेक्टली दिया है 60% फॉर द नेक्स्ट ईयर, तो ये ऑलरेडी D1 ही है और ग्रोथ रेट हमें दिया है 10%। ये इन्फॉर्मेशन हमें काम आएगी कि ई फाइंड करने के लिए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड करने के लिए। चलो ये हो गया सम का ओवरऑल रीडिंग। अभी देखते पूछा क्या है। सजेस्ट विद द रीज़न विथ अल्टरनेटिव इज विच अल्टरनेटिव इज़ बेटर। दो अल्टरनेटिव में से कौन सा लेना चाहिए वो क्या पूछा। EPS फाइंड करो, MPS फाइंड करो, फाइनेंशियल एवरेज फाइंड करो, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ना मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग बुक वैल्यू। 3 चीज़ें हमें पूछी है, बट क्या करेंगे हम ये सॉल्यूशन को, ये क्वेश्चन के सॉल्यूशन को 2 पार्ट में करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम ये 2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लास्ट में ये करेंगे। ये 2 ही इम्पोर्टेंट है। ये तो सिंपल ही है, सिर्फ कैलकुलेशन ही बड़ी है। लॉजिकल जो चीज़ है, अंडरस्टैंडेबल जो चीज़ है वो ये फर्स्ट पार्ट में ही दी है, तो ये फर्स्ट पार्ट हम पहले कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन में पूछा है EPS फाइंड करो, MPS फाइंड करो, दोनों अल्टरनेटिव में। तो कैलकुलेशन ऑफ EPS एंड MPS विद दोनों अल्टरनेटिव का पूछा है, तो यहाँ पे अल्टरनेटिव 1 आएगा, अल्टरनेटिव 2 आएगा। ठीक है। अभी आपको इनकम स्टेटमेंट का बेसिक फॉर्मेट तो मालूम ही होगा। EBIT आता है सबसे पहले, इसमें से इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट में से हम क्या इंटरेस्ट लेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अर्निंग बिफोर टैक्स। इसमें से हम टैक्स लेस करेंगे, अर्निंग आफ्टर टैक्स। फिर इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करेंगे, बट यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो वो आएगा नहीं, तो डायरेक्टली डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स करेंगे, तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें EPS। अभी EPS में मल्टीप्लाइड बाय PE रेशियो करो तो आपको मालूम है MPS मिल जाएगा। तो ये इनकम स्टेटमेंट बेसिकली आपको तो पता ही था, तो उसमें कुछ नया नहीं है। बट आगे हम स्टार्ट करते हैं अभी EBIT से। अभी EBIT क्वेश्चन में दिया है क्या, EBIT यहाँ पे कितना लेना है ऐसा दिया है। तो क्वेश्चन में सिर्फ बोला है 2 लाख इंक्रीज़ होगा, 2 लाख इंक्रीज़ होगा, बट ओरिजिनली कितना था वो तो नहीं दिया है। तो हमें ओरिजिनल EBIT फाइंड करने का, तो ओरिजिनल EBIT कैलकुलेशन करते हैं पहले। कैलकुलेशन ऑफ ओरिजिनल बोलो या फिर करंट EBIT बोलो, दोनों सेम ही है। तो उसके लिए हम रफ जैसा कुछ EBIT लेस इंटरेस्ट लेस तो आएगा EBT आएगा, माइनस क्या आएगा टैक्स, तो EAT आएगा, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो हमें क्या मिलेगा EPS मल्टीप्लाइड बाय PE रेशियो, तो हमें क्या मिलेगा MPS। पे PE रेशियो MPS की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। EPS हमें दिया है बैलेंस शीट में, करंट EPS दिया है, कितना दिया है, करंट EPS इज़ 21, तो करंट EPS यहाँ पे क्या 21 आएगा। अभी नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर भी बैलेंस शीट में दिए हैं, टोटल 20 लाख है, डिवाइड बाय 100 फेस वैल्यू कर दो तो हमें 20,000 मिलेगी। तो 20,000 हमारे शेयर होंगे इक्विटी शेयर्स। अभी हमें रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा, तो ऐसे रिवर्स कैलकुलेशन करो, 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 21 करो तो आपको मिलेगा EAT कितना आएगा 4,25,000। अभी टैक्स रेट हमको बोला है 25%,
तो ईबीटी हमें समझो कि 100% है, टैक्स इसमें से 25% लेस कर दो तो ये 75% आएगा। ठीक है, तो समझ लो 420 वो 75% है, तो 100% कितना होगा? तो ये बेसिक कैलकुलेशन तो आपको आता ही होगा। 420 डिवाइड बाई 75% करो तो 5,60,000 हमारा क्या आएगा? ईबीटी। हाँ, उसमें से 20.25% 140। हाँ चलो 560 है। अभी इंटरेस्ट, अभी ये सारा हम करंट सिचुएशन नहीं लिख रहे हैं, तो इंटरेस्ट भी करंट सिचुएशन का आएगा। तो करंट बैलेंस शीट में हमें टर्म लोन दी, लॉन्ग टर्म लोन दी है 15 लैक्स की, उसका 10% इंटरेस्ट आएगा, तो मीन्स 1,50,000 इंटरेस्ट आएगा ना, 1,50,000। तो रिवर्स कैलकुलेशन करें तो हमारा क्या आएगा? ईबीटी कितना आएगा? 7,10,000। ये क्या हमें करंट मिला? ये करंट मिला ना, करंट मिला। उसमें हम क्या करेंगे? इंक्रीज इन ईबीआईटी, इंक्रीज ईबीआईटी कितना है? इंक्रीज ईबीआईटी कितना है? 2 लाख। तो हमारा 7,10,000 प्लस 2 लैक्स, तो 9,10,000 पे हम यहाँ पे कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे ईबीआईटी जो चाहिए वो हमें मिल गया है 9,10,000, तो ये 9,10,000 इनसे हम क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे। ईबीआईटी लिख देते हैं, 9,10,000 हमने फाइंड किया, 9,10,000। अभी इंटरेस्ट देखें तो हमारे पास 10% वाला भी इंटरेस्ट है लोन पे। फिर अल्टरनेटिव 1 के लिए हमने इश्यू किए थे डिबेंचर, कितने वाले? सॉरी इधर है, 14% वाले इशू किए थे ना, तो 14% वाले अल्टरनेटिव 1 में भी आएंगे, और अल्टरनेटिव 2 में हमने 8% वाले, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ पे 10% पे भी इंटरेस्ट आएगा, 14% वाले पे भी इंटरेस्ट आएगा, और 8% वाले भी कितना इंटरेस्ट आएगा उसके लिए हम एक वर्किंग नोट जैसा बना देते हैं। सिंपली वर्किंग नोट लिख देते हैं, डेट यहाँ पे लिखते हैं, डेट हमारी एग्जिस्टिंग कितनी थी प्लस हमने न्यू कितनी इश्यू की, तो हमें मिल जाएगी ओवरऑल लास्ट में हमारे पास कितनी डेट हो रही है। तो अल्टरनेटिव 1 के लिए भी है और अल्टरनेटिव 2 के लिए भी। तो एग्जिस्टिंग तो हमें बैलेंस शीट में दी है, कितनी दी है? 15 लैक्स, तो वो 15 लैक्स इधर हम लिख देते हैं। अभी न्यू हमने अल्टरनेटिव 1 के लिए 14% वाली इश्यू की थी, और अल्टरनेटिव 2 के लिए 8% वाली। अब कितनी इश्यू की थी? तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट इम्पोर्टेंट काम में आएगा। इश्यू 80% ऑफ फंड्स विथ 14% डिबेंचर। अभी हमें फंड्स कितना चाहिए था? 10 लाख रुपए का, उसका 18% मीन्स 8 लाख। तो हम 8 लाख की डेट इशू करेंगे अल्टरनेटिव 1 के लिए। और अल्टरनेटिव 2 में कितनी डेट दी है? रेज 10% फंड्स रिक्वायर्ड बाई इशूइंग 8% इरिडीमेबल डिबेंचर। अभी यहाँ पे अल्टरनेटिव 2 में 10% बोला है, मीन्स 10 लाख का 10% हम क्या करेंगे? डिबेंचर इशू करेंगे। तो यहाँ पे 10 लाख का 10% कितना आएगा? 1 लाख। तो हमारी लास्ट में कितनी बचती है? टोटल डेट यहाँ पे 23 लैक्स, यहाँ पे 16 लैक्स। तो अभी इंटरेस्ट यहाँ पे सिंपल हो गया, एग्जिस्टिंग पे 10% फाइन इंटरेस्ट लगाने का, और इस पे 14% और इस पे 8%। तो इसके हिसाब से इधर कितना आएगा? 15 लैक्स पे 10%, तो 150 आएगा इधर। यहाँ पे भी 15 लैक्स पे 10%, तो 150। भी 14% वाला कितने इशू की है? 8 लैक्स, तो 8 लैक्स का 14% 1,12,000। 8% वाले कितने इशू की थे? 1 लाख, 1 लाख का 8%। तो क्या मिलेगा हमें? ईबीआईटी मिलेगा, कितने आएगा? 9,10,000 माइनस 150 माइनस 112, हाँ तो 648 हमारा ईबीटी, और 9,10,000 माइनस 150 माइनस 8,000 7,52,000 हमारा क्या आएगा? ईबीटी मिलेगा। अभी यहाँ पे हमने टैक्स रेट दिया है 25%, तो यहाँ पे 25% माइनस कर देंगे। डायरेक्ट ये अमाउंट में लिख नहीं रहा हूँ, आप एग्ज़ाम में लिखने का। 648 माइनस 25% करें तो 486 इधर आएगा, और इधर करें तो 752 माइनस 25% 464। अभी इक्विटी शेयर है, इसमें भी क्या आएगा? हमने एग्जिस्टिंग हमारे इक्विटी शेयर है वो आएंगे,
और न्यू कितने इशू किए वो भी आएंगे। एग्जिस्टिंग तो हमारे बैलेंस शीट में दिए ही है, कितने दिए 20 लाख की शेयर कैपिटल डिवाइड बाय 100 करो तो एग्जिस्टिंग हमारे 20,000 आएंगे शेयर्स। दोनों जगह पे 20,000 एग्जिस्टिंग तो रहेगी। अभी न्यू कितने इश्यू करेंगे तो अल्टरनेटिव 1 के लिए क्या बोला है, हम 20% जो अमाउंट है मीन्स 10 लाख का 20%, 2 लाख है वो इक्विटी शेयर इशू करेंगे, 2 लाख इक्विटी शेयर इशू करेंगे। ये 2 लाख डिवाइड बाय एक शेयर कितने का 133.33%, तो डिवाइड बाय 133.33 ऐसा करने का आंसर परफेक्ट आएगा। क्या आएगा 1500। तो न्यू इक्विटी शेयर हमने कितने इशू किए 1500। सेम टू सेम अल्टरनेटिव 2 में हमें 90% अमाउंट इक्विटी शेयर से इश्यू करनी है। 90% क्या होगा 10 लाख का 90% 90 लाख 9 लाख 9 लाख। तो 9 लाख करंट मार्केट प्राइस कितनी 125, तो लिखो 9 लाख डिवाइड बाय 125। तो यहाँ पे हम 7,200 इक्विटी शेयर इशू करेंगे तो हमारा ईपीएस कितना आएगा 486 लैक्स डिवाइड बाय 21500, तो ईपीएस हमारा मिल जाएगा 22.6। इधर ईपीएस मिलेगा 564 डिवाइड बाय 27200, तो 20.74 हमारा क्या आएगा पी रेशियो ईपीएस। अभी आता है पी रेशियो, तो पी रेशियो के लिए हमने 2 स्टेटमेंट दिए थे, ये 2 स्टेटमेंट के ऊपर से हम क्या करेंगे पी रेशियो फाइंड करेंगे। अभी पी रेशियो में बोला है डेट रेशियो एक इम्पॉर्टेंट है, तो डेट रेशियो का फॉर्मूला मैंने बताया डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या होता है सूत्र आपको मालूम हो कैपिटल एम्प्लॉयड का, तो कैपिटल एम्प्लॉयड में कौन सी चीज़ आती है, कैपिटल एम्प्लॉयड में इक्विटी शेयर कैपिटल आता है प्लस रिजर्व एंड सरप्लस आता है, प्लस हमारी जो डिबेंचर और लॉन्ग टर्म डेट होती है वो सब आता है। ये तीनों का हम टोटल करें तो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड मिलती है। अभी तीनों का अलग अलग से कैलकुलेशन करना पड़ता है, तो डेट तो हमने कर दिया है कैलकुलेट। इक्विटी शेयर कैपिटल करें तो एग्जिस्टिंग हमारे पास 20 लाख थे। न्यू कितने इशू किए थे अल्टरनेटिव 1 के लिए 1500 शेयर्स हमने न्यू इशू किए थे 1500। तो 1500 इक्विटी शेयर कैपिटल मीन्स वो फेस वैल्यू पे ही आएगा। 33.33 इसमें है वो रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा, तो 1500 इंटू तो 1,50,000 ही आएगा। और इधर कितने शेयर इशू किए थे 7,200, कितने 100 रुपीज़ पे फेस वैल्यू के, तो यहाँ पे इतना आएगा। ठीक है, तो हमारी टोटल क्या होगी इक्विटी शेयर कैपिटल 21,50,000 27 लाख। ठीक है, हमने इक्विटी शेयर कैपिटल टोटल फाइंड कर ली, डेट टोटल फाइंड कर ली। अभी रिजर्व एंड सरप्लस फाइंड करना है, तो रिजर्व एंड सरप्लस, तो रिजर्व एंड सरप्लस भी हमें एग्जिस्टिंग तो दिया ही है प्लस न्यू आएगा। एग्जिस्टिंग कितना दिया है बैलेंस शीट में देखो, तो रिजर्व एंड सरप्लस 10 लाख का, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 10 लाख हमने लिख दिया। अभी न्यू इश्यू करेंगे तो उस पर कितना आएगा, तो 1500 शेयर इश्यू किए थे, उस पर बोला था 33.333% प्रीमियम है। 1500 इंटू 33.33 ना करें कैलसी पे 1500 इंटू 33.333 ऐसा करें तो कितना आएगा 50,000 हमारा आएगा न्यू रिजर्व एंड सरप्लस। यहाँ पे 7,200 इश्यू किए थे, 7,200 मल्टीप्लाइड बाय कितने का 125 का इशू किया था, उसमें से क्या होगा 100 फेस वैल्यू होगी, तो 25 रुपीज़ प्रीमियम होगा, तो कितना आएगा 1,80,000। तो हमारा रिजर्व एंड सरप्लस कितना आएगा 10,50,000 एंड 11,80,000। ये हमारा रिजर्व एंड सरप्लस आ गया। मीन्स अभी हमें कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगी। कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या बोला था मैंने, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस डेट, ये करेंगे तो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा।
तो इक्विटी शेयर कैपिटल 21,50,000, रिजर्व एंड सरप्लस 10,50,000 एंड डेट 23 लाख। तो वो हम टोटल करें, हमें क्या मिल गई, ये कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गई 55 लाख। यहाँ पे सेम टू सेम करें, तो यहाँ पे सेम टू सेम 55 लाख ही आती है। ठीक है, अभी कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गया है। तो ये क्वेश्चन में हमें दो चीज़ें, कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर से मिलता है हमें डेट रेशियो, और एक इक्विटी के ऊपर से हमें क्या मिलता है कि 10% इंक्रीज़ हुआ है कि नहीं। तो वो चेक करते हैं, इंक्रीज़ इन इक्विटी शेयर। तो देखो एग्जिस्टिंग हमारे पास 20 लाख थी, इंक्रीज़ कितना हुआ 150। तो परसेंटेज में इसको करें तो 150 डिवाइड बाय 20 लाख इंटू 100 करें। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 150 हमने न्यू इशू किए, 20 लाख हमारे पास ओवरऑल थे, इंटू 100 करें तो 7.5% इंक्रीज़ हुए। ठीक है, और सेकंड अल्टरनेटिव में क्या बोला है कि कितने बढ़ रहे हैं, 720 बढ़ रहे हैं। ओरिजिनल हमारे पास थे 20 लाख इंटू 100, तो करें तो ये 36% आ रहा है। तो ये 10% से कम हो रहा है, और ये क्या होता है 10% से ज़्यादा हो रहा है। तो पीई रेशियो कितना आएगा, पीई रेशियो कौन सा, अल्टरनेटिव 2 का कितना आएगा, 10% से ज़्यादा बढ़ रहा है तो यहाँ पे 8.5 आएगा। ठीक है, अभी हम डेट रेशियो फाइंड करेंगे, उसके ऊपर से अल्टरनेटिव 1 का मिलेगा। डेट रेशियो अल्टरनेटिव 1 के लिए भी और अल्टरनेटिव 2 के लिए भी। तो डेट रेशियो का फॉर्मूला तो मैंने आपको बताया, डेट रेशियो इज इक्वल टू डेट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो डेट हमारी अल्टरनेटिव 1 के लिए थी 23 लैक्स, 23 लैक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड हमें फाइंड की थी 55 लैक्स। तो 55 लैक्स इंटू 100 करो तो हमें डेट रेशियो मिल जाएगा 23 लैक्स डिवाइड बाय 55 लैक्स इंटू 100। फिर से करते हैं, 23 लैक्स डिवाइड बाय 55 लैक्स इंटू 100, तो 41.82 आंसर आ रहा है। और अल्टरनेटिव 2 में कितना, हमारी डेट कितनी थी 16 लैक्स, और कैपिटल एम्प्लॉयड हमने फाइंड की 55 लैक्स। तो हाँ 16 लैक्स डिवाइड बाय 55 लैक्स इंटू 100, ये अगर हम फाइंड करें तो 16 लैक्स डिवाइड बाय 55 लैक्स इंटू 100, तो ये 29.09% आती है। अभी क्वेश्चन में क्या बोला था, अगर हमारा डेट रेशियो 35% से बढ़ेगा तो पी रेशियो कितना होगा 7। तो यहाँ पे देखो ये 35% से ज़्यादा है, तो पी रेशियो कितना आएगा, कितना 7 पॉइंट कितना 7 बोले ना, 7। तो पी रेशियो हमें 7 मिल गया है अल्टरनेटिव 1 के लिए। अल्टरनेटिव 2 का पी रेशियो भी हमने 8.5 फाइंड किया, तो ये पी रेशियो हम स्टेटमेंट में लिख देते हैं। पी रेशियो ऑफ अल्टरनेटिव 1 7 था, यहाँ पे 8.5 था, तो हमें क्या मिल जाएगा, एम मिल जाएगा। एम कितना आएगा 22.6 मल्टीप्लाइड बाई 7, तो यहाँ पे एम 158.2 आएगा, और 20.74 इंटू 8.5 करें 176.29 हमें मिल गया एम मीन्स हमने क्वेश्चन में एक पार्ट तो कंप्लीट कर दिया है कि ईपीएस और एमपीएस फाइंड कर वो कर दिया। अभी फाइनेंशियल एवरेज पूछा है, तो फाइनेंशियल एवरेज तो एकदम इजी है। फाइनेंशियल एवरेज क्या स्लोगन क्या है उसका, मीन्स फॉर्मूला क्या है, फाइनेंशियल एवरेज ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी, बस ख़त्म हो गया। तो ईबीआईटी देखो 9,10,000, ईबीटी हमने लिखा 9,10,000, ईबीआईटी 9,10,000 डिवाइड बाय 648 ईबीटी कितना है 1.4। सेम टू सेम अल्टरनेटिव के लिए 9,02,000 ईबीआईटी और ईबीटी 752। तो
तो क्या आएगा 1.21। तो ये हमने कंप्लीट कर दिया पार्ट 1, अर्निंग पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर और फाइनेंशियल लेवरेज। अभी हम क्या करेंगे, अब सेकंड पार्ट कैलकुलेट करें। चलो बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की ओर। सेकंड पार्ट में हमें बोला था WACC कैलकुलेट करो और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करो। तो यहाँ पे मैंने सारा कैलकुलेशन ऑलरेडी कर दिया है, क्योंकि ये कैलकुलेशन रिलेटिवली इजी है, तो आप अपने आप से भी सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि ये फार्मूला बेस है। बट मेन चीज़ इसमें क्या है कि कन्फ्यूज़न होता है कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल और मार्जिनल कॉस्ट में डिफरेंस क्या होता है। तो ये मैं आपको डिफरेंस समझा देता हूँ, बाद में आप क्या बोलते हैं उसका सॉल्यूशन देख सकते हो। मैंने PDF लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या होता है, हमारी बैलेंस शीट में जितनी भी सिक्योरिटी अवेलेबल हो, हमने करंट ईयर में न्यू इश्यू की हो, वो हमारे पास ऑलरेडी बैलेंस शीट में है, वो सारी सिक्योरिटीज़ की ओवरऑल कॉस्ट कितनी होती है उसको बोलते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बट मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या होता है, हमने करंट ईयर में जितनी भी सिक्योरिटीज़ नई इश्यू की है, मीन्स जो फ्रेश इश्यू है, उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी आएगी, ये फाइंड करें तो उसको बोलेंगे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मीन्स मार्जिनल कॉस्ट में हमने जो न्यू इक्विटी और डिबेंचर और एनी सिक्योरिटी इशू की है वो आएगी, बट वेटेड एवरेज में हमारी न्यू आएगी, एग्जिस्टिंग आएगी, ये दोनों का मिला के करो तो WACC मिलता है। तो ये मैंने आपको बता दिया बेसिक डिफरेंस। और यहाँ पे हमारा सम होता है ओवर। ये सम के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो को अगेन एंड अगेन देख सकते हैं, और फिर भी डाउट सॉल्व ना हो तो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई दे दूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।